नमस्कार जातकों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। स्वस्थ होकर खेलिएगा और खूब खेलिएगा होली। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले मंथ अप्रैल में, चूंकि मार्च के एंडिंग में शनि महाराज राशि चेंज कर चुके होंगे, स्थान उनकी राशि के हिसाब से बदल चुका होगा। तो धनु लग्न, लग्न में 9 लिखा है तो आपका धनु लग्न है, यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट में कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल मंथ 2025। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, शनि का राशि परिवर्तन लिख दिया है मैंने। काफी चेंजेस हैं इस आने वाले मंथ अप्रैल में। जातकों थोड़ा चौकन्ना रहना है और बेसिकली सही कहूं तो चीजों को कैश करने के लिए तैयार रहना है आपको। यहाँ पे पहला जो मेन है वो है सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, 5 ग्रहों की युति होगी। अब कहाँ बैठे हैं देखिए, सूर्य शनि राहु देव बुध शुक्र आपके बैठे हैं 4th हाउस में, यानी धनु लग्न वाले जातकों के चौथे घर में 5 ग्रहों की ट्रांजिट में युति होगी। दूसरी चीज, यहां बुध नीच का था, इसमें माह वो देखिए आगे भी नीच का है। क्यों? कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध नीच का हो गया। वैसे ही आपके शुक्र महाराज मीन के उच्च के होते हैं, तो शुक्र उच्च के, मैंने प्लस लिखा है, यहां बुध में माइनस लिखा है। सूर्यदेव स्थान बदलेंगे, 14 अप्रैल को आ जाएंगे मेष राशि पे, विद्या संतान वाले खाने पे, और उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मेष का सूर्य उच्च का होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया। मंगल महाराज आपके 7th हाउस से 8th में आएंगे, ट्रांजिट में, गोचर में, और जैसे ही 8th में आएंगे स्टार्टिंग ऑफ मंथ 3rd अप्रैल में ये नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है। यहाँ पे बुध शुक्र जो वक्री मोड में चल रहे थे इस माह, वो बुध मार्गी हो जाएंगे 8th अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14th अप्रैल को। इतने चेंजेस के साथ साथ जो सबसे बड़ा चेंज है जातकों, वो है शनि देव का कुंभ से मीन राशि में आगमन, यानी 1 अप्रैल को जब आप उठेंगे सुबह, आप पाएंगे शनि देव जो है गोचर में आपके 4th हाउस में है। तो हम ये 5 ग्रहों की युति समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं शनि महाराज पे कि शनि का क्या असर होगा। देखिए, शनिदेव टिक लगा दिया मैंने, मालिक कहाँ के हैं? 10, 11 मकर कुंभ का आपके शनिदेव धनु लग्न वाले जातकों, बेसिकली आपके 2nd हाउस 3rd हाउस का लॉर्ड होता है, डबल मार्केश की शेड में आता है शनि आपके लिए। अब शनि का असर क्या होगा, इसको हम 2 चीजों से समझते हैं। पहली बात कि क्या आप साढ़े साथी के शेड में, छाया में होंगे या नहीं होंगे। अब साढ़े साथी की छाया में है तो अलग फल है, नहीं है तो अलग फल है। मैंने दोनों जो है राशि के हिसाब से साढ़े साथी का जो बनाया है, वीडियो देखिएगा। और यदि आप पे चंद्रमा, समझ लें, यदि आपकी कुंभ राशि में लिखा है लग्न कुंडली में, यानी धनु लग्न वाले जातकों, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा यदि 3rd हाउस में है या 4th में है या आपके 5th हाउस में है, तो आने वाले मंथ में अप्रैल में आप साढ़े साथी की शेड में रहेंगे। हाँ, मेष राशि है आपकी धनु लग्न के साथ, तो साढ़े साथी आप में स्टार्ट होगी। और यदि आपकी जो है वो धनु लग्न के साथ मीन राशि है, तो आपका जो है साढ़े साथी का बीच का फेज होगा। और यदि आपका जो है धनु में आपका कुंभ राशि है, तो साढ़े साथी के आप लास्ट फेज में होंगे। यदि आपकी मकर राशि चंद्रमा यहां लिखा है, तो साढ़े साथी से आप निकल जाएंगे। और यदि आपकी धनु लग्न मकर राशि है, तो फिर से बोल दूं, 1 अप्रैल को आप साढ़े साथी की शेड से पूरी तरह बाहर होंगे। इसीलिए शनिदेव जाने से पहले आपको धन संपत्ति या अच्छे मौके निश्चित रूप से दे जाएगा। इस महीने के एंड तक आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। कैसे पकड़ते हैं मौकों को, शनि या बुध के बताया है मैंने। अब हम बात कर रहे हैं, सपोज आपका धनु लग्न है और चंद्रमा कहां बैठा है? आपका 3rd हाउस में, यानी आपके धनु लग्न है और कुंभ राशि है। तो क्या होता है, चंद्रमा मालिक कहां का है? मालिक आपके अष्टम का है। देखिए, चंद्रमा यहां पे फ्लक्चुएशन, यानी कि पहली बात तो यह है कि आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाग्य वाले खाने को आपके फ्लक्चुएटिंग कर देगा, यानी भाग्य जनित चीजें से आपको बच के रहना है, कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। और ये स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है, बैठा कहाँ है? आपकी कुंडली में 3rd हाउस में, तो भाई बहनों के साथ किसी को नुकसान देने का योग बनाता है। यदि आपका धनु लग्न में कुंभ राशि है, जाते जाते धन दे जाता है। वो पॉजिटिव पॉइंट सब मैंने बताए हैं पहले, मैं सिर्फ आपको अप्रैल मंथ का यहां पे प्रिडिक्शन कर रहा हूं। अब चंद्रमा यदि आपके बैठा है 4th हाउस में, यानी आपकी धनु लग्न है, मीन राशि है, तो लग्न और राशि दोनों के मालिक आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यदि आपका धनु लग्न मीन राशि है, तो शनि महाराज के चलते आपका जो है वो शनि की ढैया कहिए या शनि की साढ़े साथी के बीच के फेज में होंगे आप। ये आपका चंद्रमा बैठा है 4th हाउस में, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल ले आएगा, और साथ ही साथ माता को लेके ये बेसिकली स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग देगा।
यदि आपको जो है माता आपकी जीवित है तो। अब आपने कहा साहब आपका धनु लग्न है, आपकी मेष राशि है, चंद्रमा यहां बैठा है 5th हाउस में, नया नया आपका साढ़े साथी का दौर लंबे समय बाद शुरू होगा प्रभु। अब इसमें क्या है, आपके संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा, लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा, शुक्र को देख रहा है, शुक्र की राशि को वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। यहाँ पे ये आपके संतानें यदि छोटी हैं तो उनके लिए थोड़ा नुकसान का, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है, घात का योग बनाएगा। यानी कि आपके धनु लग्न है, उसमें कुंभ राशि हो, मीन हो या मेष हो, चंद्रमा इधर बैठा हो 3rd में, 4th में, 5th में, आपको थोड़ा यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो साढ़े साथी के फेज में आप आएंगे। उससे बचने का क्या तरीका है बताया मैंने। होलाष्टक चल रहा है, होलिका दहन 13th को होना है। होलिका दहन में कैसे आप साढ़े साथी के कर्ज से निकलते हैं, यदि आपका जो है धनु लग्न में ये 3 राशियां हैं, यानी आपकी कुंभ, मीन या मेष राशि है, मैंने बताया हुआ है, उसको देखिएगा। ये तो उनके लिए है निगेटिव चीजें जो कि साढ़े साथी से गुजरेंगे। पॉजिटिव क्या है वो मैं बता रहा हूं। अब यदि आपकी साढ़े साथी को छोड़ के, यानी आपकी धनु लग्न में न तो कुंभ राशि है, न मीन है, न मेष है, कोई और राशि हो, ठीक है, तब और साढ़े साथी में भी शनि के पॉजिटिव पॉइंट, इस पे हम बात करते हैं। हम शनि महाराज मालिक बनते हैं आपके 2nd, 3rd हाउस के लाइनेज वाले खाने से, यानी कि पीढ़ी से, यानी पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएंगे शनि आपके लिए, यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है आने वाले मंथ अप्रैल में। अब शनि महाराज यहां पे मालिक 3rd हाउस के भी हैं, तो निश्चित रूप से ये देखिए 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है शनि, तीसरे से आपके 6th हाउस में। भाई बहनों से कुछ प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन का भी योग बना सकते हैं, उससे थोड़ा बचना है आपने। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएंगे लेकिन मन का सुकून आपको देगा यहाँ पे शनि। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहा है बुध की राशि को, उस बुध को जो स्वयं नीच का होकर बैठा है, नीच काम से आपको धन में लाभ दे जाएगा। यदि शनि में बुध चल रहा है तो नीच काम यदि आप करते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, धन संपत्ति देने का, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, वाहनों के काम से मजबूत योग बनाएंगे। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं आपके लग्न में, निश्चित रूप से नीच काम से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। पहली चीज, आपको पैतृक संपत्ति देखिए आपको मिलने का योग बनाएंगे। अगली चीज, भाई बहनों से आर्गुमेंट अवॉइड कीजिएगा। खामखा यदि आपका शनि में जो है मंगल आता है या आपके जो है शुक्र आते हैं तो लिटिगेशन तक का योग पहुंच सकता है। ये शनि महाराज ने आपको धन देने का योग बनाना है भाइयों, इसको कैश कीजिएगा। इसके नेगेटिव पॉइंट कैसे बैलेंस किए आते हैं बताया है मैंने। आते हैं हम आपके शनि में कॉम्बिनेशन में, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, दे जाएगा पैसा नीच काम से। शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शनि और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का, ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाएगा। शनि में सूर्य चल रहे हैं, अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों की पड़ती नहीं है, और सूर्यदेव मालिक होते हैं आपके भाग्य वाले खाने पे। इसके बाद भी आपको भाग्य से धन का योग दे जाते हैं, भले ही ये बुध की नीच की राशि को देख रहे हैं। देखिए सूर्य पे राहुदेव ग्रहण लगा रहे हैं, उसके क्या मतलब है वो बाद में बात करेंगे। तो शनि ने आपको धन देना है। आते हैं राहु देव पे, राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बना रहे हैं, लेकिन बैठे हैं अपने मित्र शनि, बुध और शुक्र के साथ। यदि आपके राहु में शनि, बुध, शुक्र इनका कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, इसने आपको एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, काम धंधे वाले क्षेत्र में मजबूती से अच्छा रिजल्ट देना है। राहु में शनि है तो पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनाएगा। राहु में बुध है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा। राहु में शुक्र है तो मैं फिर से कहता हूं कि आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का, और साथ ही साथ कोई प्रमोशन ड्यू है, कोई इंक्रीमेंट ड्यू है, इसका बहुत मजबूत योग बनाएंगे। राहु देव ने यहां आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। उसके बाद यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो केतु बैठे हैं आपके जो हैं बुध की राशि में, वो जो स्वयं नीच का होकर बैठा है, तो यहाँ पे केतु के चलते अंतर प्रत्यंतर है इसकी। कैसा भी चेंज आपने अपने काम धंधे में और निवास में बिल्कुल नहीं करना है। केतु में बृहस्पति आता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो ये आपके राहु केतु का फल है। बुध महाराज देखिए आपके नीच के होके बैठे हैं। अब 3 और 6 का मालिक होता है मिथुन और कन्या का, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, नीच का होके बैठा है। तो बुध अगर नीच का होता है, धनु लग्न वाले जात को वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है, निश्चित समझ लें आप।
यानी बुध अगर आप 4th हाउस में लेके आए हैं सैजिटेरियस एसेंडेंट, तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ बुध नीच का है तो स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, आपके पिता वाले खाने में भी ये फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन चूंकि देख रहा है पिता वाले खाने में अपने उच्च की राशि को, तो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये स्पाउस को लेके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपने कहा साहब मार्केश क्या हुआ? धनु लग्न वालों 10-11, मकर कुंभ का मालिक, सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि, आपका डबल मार्केश है। ऐसे ही आप देखिए 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। यानी शुक्र में आपके शनि के कॉम्बिनेशन के साथ यदि बुध आता है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना होगा आपको, यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। तो बुध महाराज ने यहाँ बैठ के धन दे जाना है आपके स्पाउस को भी, यदि वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कुछ अपना बिजनेस डालने की, तो उनके लिए बेहतर योग बनाता है, मजबूत योग बनता है। बुध नीच का होगा, पार्टनरशिप में कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। बुध नीच का है तो जमीन कब्जाने का, वाहन लेने का यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है वो आपके किसी भी प्रमोशन का, इन चीज़ों का, मकान लेने का, जमीन लेने का मजबूत योग बनाएगा। हाँ, मलमास का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट मंथ, वो अलग बात है। शुक्र महाराज आपके उच्च के बैठे हैं, मीन का शुक्र उच्च का होता है। मालिक कहाँ का है? मैंने बताया शुक्र आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र है। आपने कहा था शुक्र की दशा है, उच्च का है, तो क्या होता है? अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनता है। बृहस्पति बैठा है आपके 6th हाउस में, शुक्र में बृहस्पति आता है, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनाता है। शुक्र में बृहस्पति आता है तो नैतिक रूप से प्रतिभ्रमित करता है। और शुक्र महाराज यहाँ आपके 2 और 7 के मालिक है, बताया मैंने आपको, मार्केश की शेड में है। यदि आपका शुक्र में शनि आता है और वहां बृहस्पति आ जाता है तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। अगर आप 55-60 से प्लस के हैं तो आपको शुक्र, शनि और बृहस्पति, इन 3 का महादशा अंतर प्रत्यंतर में कॉम्बिनेशन है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज ने उच्च के होकर देख रहे हैं नीच की राशि को। फिर से बोल दूं, आपके कार्य क्षेत्र में आप पे अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएंगे, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी शुक्र ने आपको धन दे जाना है, ये लाभ दे जाएगा आपको। कहां से? आपके कर्म क्षेत्र से। देख रहा है नीच की राशि को, नीच के काम से, खासकर लेडी लक से भी आपको पैसा मिलता है यहाँ किसी अपोजिट सेक्स के मार्फत, और यहाँ पे धन का योग शुक्रदेव बनाएंगे आपके लिए। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? सूर्य जो है मालिक कहाँ का है? आपने कहा साहब सूर्य मालिक बनते हैं आपके भाग्य वाले खाने के, बैठा है बृहस्पति की राशि में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु देव जैसे ही सूर्य यहाँ बैठे हैं 14 तक, उस पर ग्रहण लगा देते हैं। यदि राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो पहली बात भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लगा देंगे। राहु में सूर्य है तो भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, अपनी कर्मठता के भरोसे काम कीजिएगा। अब आपने कहा सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल का योग बनाएगा। सूर्य में शनि में आपका जो है, यदि शुक्र महाराज आ जाते हैं तो हो सकता है आपकी पीढ़ी में, आपकी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होना पड़े। और सूर्य में बुधदेव हैं, ये आपको धन का योग बनाते हैं, भले ही बुधदेव नीच के होके बैठे हैं। सूर्य में शुक्र चल रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ये याद रखिएगा, आपको वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन ले आएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल को आपके अपने उच्च की राशि मेष पे। अब सूर्यदेव बैठे हैं मेष पे, मालिक कहाँ का है? भाग्य वाले खाने का, भाग्य से संतानें दे जाएगा। 14 अप्रैल के बाद जो भी आपके जो है बहनें धनु लग्न वाली कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है, अच्छा समय है। कब? 14 के बाद, जब सूर्य में की दशा अंतर्दशा होती है, ऐसा योग बनता है। यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके संतानों का भाग्योदय करेंगे, भाग्य से संतानों को दे जाएंगे। धन संपत्ति आपको भी भाग्य से संतान दे जाएंगी। यहां देख रहा है शुक्र की राशि में, हाँ वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन फिर भी भाग्य से आपको, आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा। सूर्य 14 के बाद उच्च का होगा, इसके बाद भी वो दे जाएगा। यानी कि यहाँ अगर सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो यहाँ का मालिक क्या है? देखिए आपके संतान वाले खाने का मंगल। अब मंगल महाराज स्वयं नीच के होके बैठे हैं, क्योंकि वो 3 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, घात लगने से चोट बनती है, और बड़े बच्चे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा यदि आपका सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये ग्रहों की पोजीशन है। अब आपके लग्न के लॉर्ड क्या लिखा है? 9, 9th और 12th का मालिक होता है बृहस्पति। कहाँ बैठा है बृहस्पति महाराज? बैठे हैं आपके
सिक्स्थ हाउस में लग्न का लॉर्ड बैठा है सिक्स्थ हाउस में। मैं फिर से बोल दूं, बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। आलस्य नहीं करना है, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां आपको योग बनाती हैं। बृहस्पति शुक्र की राशि में है, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है बुध की राशि को, वहां केतु है और बुध स्वयं नीच का है। चांडाल की पूंछ केतु को देख रहा है बृहस्पति। इसके बाद भी यह नीच काम से आपको धन का लाभ दे जाता है। कार्य क्षेत्र में बृहस्पति नीच काम से लाभ दे, ऐसा बड़ा दुर्लभ होता है। 7 देख रहा है 12th हाउस में, विदेश के संबंधों से लाभ देगा। यानी बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो आपकी संतानों के लिए, और बृहस्पति में आपके जो है बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके स्वयं के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देखिए क्यों नीच काम बोला मैंने, इसने देखा 9वें से आपके सेकंड हाउस में मकर राशि को, अपने नीच की राशि को। तो कार्य क्षेत्र से बुध नीच का है, नीच काम से लाभ दे जाएगा आपको। ऐसे बृहस्पति यानी बृहस्पति की दशा में आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। मजबूती से बृहस्पति धन का योग बनाता है। याद रखिएगा बृहस्पति का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है, तो फिर से बोल दूं, आक्षेप का योग बनेगा। लिटिगेशन से बचना है आपको, किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना है। बृहस्पति यहां आपके भ्रमण का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके 5th हाउस पे। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। ठीक, मंगल मालिक है आपके संतान वाले खाने का, 12th हाउस का। मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, बुध की राशि में। लेकिन अर्ली ऑफ द मंथ 3rd ऑफ अप्रैल को ये आपके आ जाएंगे अष्टम में, यानी मंथ में अष्टम में रहेंगे, ये मान के चल रहे हैं। तो 3rd ऑफ अप्रैल से मैं गिन रहा हूं, यहां पे मंगल बैठा है अष्टम में, नीच का होकर बैठा है आयु वाले खाने में, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल होगा कब? 3 अप्रैल के बाद। तो यहां पे मंगल पहला काम, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का। बहनों, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो याद रखिएगा 3 अप्रैल के बाद जब तक मंगल यहां से हट ना जाए, कंसीव न कीजिएगा। गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों को चोट चपाट का योग बनेगा। 21-22 साल तक की एज के आपके बच्चे हैं, उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। यदि आपकी मंगल में अंतर प्रत्यंतर या महादशा में शनि या आपके शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, दोनों डबल मार्केश की शेड में आते हैं, तो वो संतान वाले खानों के लिए मार्केश न बने। मंगल यहां बैठ के देखिए, दूसरा कहां का मालिक है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का। ठीक बात है, ये मंगल यहां बैठ के संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा, विदेश के संबंधों से लाभ देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है लाभ वाले खाने में। फिर से बोल दूं कि आपकी संतानों को लाभ देगा, संतानों का लाभ भी देगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंसीव करने में। उसके बाद धन का लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा। यदि आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। मंगल में चंद्रमा आता है, मंगल में शनि आता है, तो अकल्ट की शिक्षा लेने का, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है? अपने उच्च की राशि में। तो निश्चित रूप से मंगल महाराज आयु वाले खाने में बैठ के देख रहे हैं 2nd हाउस में, धन का योग बनाना है इन्होंने। हाँ, शनि की दोनों राशियों को देखेंगे, अष्टम से देखेंगे आपके 3rd हाउस में, तो टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना है। यानी यदि आपका मंगल में शनि में आपका जो है शुक्र चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखें। मंगल टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, क्योंकि अष्टम मंगल बनेगा 3 अप्रैल के बाद। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद आते हैं हम आपके चंद्रमा, कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब चंद्रमा आपके अष्टम का मालिक है। धनु लग्न वालों, तो आयु वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। थोड़ा समझदारी करें, अकल्ट की शिक्षा आपको बहुत सूट करती है, इसको ध्यान रखिए। अब चंद्रमा 11, 12, 13 को बैठा है आपके जो है 10th हाउस में, 25-26 को बैठा है 4th हाउस में। 11, 12, 13 को, 25-26 को पहला काम राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, और यहाँ पे 11, 12, 13 को केतु ग्रहण लगाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है आपके, तो आपको ध्यान रखना है, आयु वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 11, 12, 13, 25-26 को आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। अब 11, 12, 13 को, 25, 26 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। किसी भी हालत में अपने काम धंधे में चेंजेस नहीं लाने हैं आपको। यदि चंद्रमा केतु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो ये आपके काम में, आपके स्थान में चेंजेस अवश्य कर जाएगा। उसको अवॉइड करना है, आपने अवॉइड कीजिएगा, उसको निकलने दीजिएगा। 25-26 को, 11, 12, 13 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा। उसके बाद 2, 3, 29, 30 को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। 16, 17, 18 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो जाएगा। ग्रह उच्च या नीच का हो, ये आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा आयु को लेके, मेडिसिन में खर्चा करवाएगा, भ्रमण का योग भी, घूमने का योग भी बनाएगा, विदेश के कामों से झटके में लाभ दे जाएगा। यानी 2, 3, 29, 30 को, 9, 10 को, 14, 15 को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के काम से आपको लाभ का योग बनाएगा। 23, 24 को आपका जो है कहां आएगा?
आपके थर्ड हाउस में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। ऐसे ही 9-10 को और 23-24 को भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो। 1-27-28 को और 14-15 को संतानों का खास ध्यान रखना है। संतानों के एजुकेशन में गैप, आपके स्वयं की एजुकेशन में बाधा आने का योग बनता है। 1-27-28 को 14-15 को यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो संतानों को लेके बहनों 1-27-28 फिर से बोल दे रहा हूँ 14-15 को होली का टाइम है, ध्यान रखना है, वाहन नहीं देना है उनको, उन पर निगाह रखनी है। 21-22 और 6-7-8 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़े। हालांकि 21-22 और 6-7-8 को ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का, अकल्ट की शिक्षा सीखने का ऐसे भी योग बनाएगा। 19-20 को लग्न में आएगा, 4-5 को आएगा 7th हाउस में, दोनों केस में स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। कोई जरूरत नहीं आर्ग्यूमेंट करने की, साथ ही साथ मन को थोड़ा विचलित करेगा। याद रखिएगा 4-5 को और 19-20 को आपने कोई भी ऐसा काम, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है जिसपे आगे कोई चीज निर्धारित हो, यानी पेपर पे साइन करने से पहले 4-5 को 19-20 को 2 बार सोच लीजिएगा। 2-3 29-30 को 16-17-18 को नीच का होगा, उच्च का होगा चंद्रमा, तो आपको याद रखिएगा नीच काम से यानी स्वास्थ्य को लेके भी, डिजीज को लेके भी पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब आपके धन लग्न के जातक हैं, लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं जिनकी शनि से कोई एनिमिटी नहीं है, तो चूंकि लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं तो मार्केश शुक्राचार्य अवश्य बनते हैं। तो आपको बृहस्पति और शुक्र, देखिए बृहस्पति कहां का मालिक बना, लग्न का 4th हाउस का, ठीक। शुक्र कहां का बना, आपके 6th हाउस का, आपके लाभ वाले खाने का। अब विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा तो उसने आपके जो है, उन्होंने आपके शरीर को पकड़ लिया, मेंटेन किया, आपको मन का सुख दे गए। अब मन का सुख आपको जिस चीज से हासिल हो, चाहे पैसे से, चाहे किसी भी चीज से। और ऐसे ही शुक्र हेल्थी इशू और लाभ वाले खाने को, तो शुक्राचार्य की जो है और देवगुरु बृहस्पति को एक साथ संभालेंगे। कैसे, विष्णु सहस्त्र नाम करके। धनु लग्न वाले जातकों जीवन पर्यंत विष्णु सहस्त्र नाम किया करें। तो याद रखें, फिर से बोल दूं, आपको शरीर की दिक्कत नहीं आएगी, आपको हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मन सही रहेगा, स्वास्थ्य के इश्यूज नहीं आएंगे और मन के सुकून का हनन नहीं होगा, लाभ दे जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो यही आप जानना चाहते थे। यहाँ बुध मार्गी होंगे 8 अप्रैल को, 3 और 6 का मालिक होता है, तो 8 अप्रैल को आपके स्पाउस के टेम्परामेंट में चेंजेस आएगा, लेकिन आपके प्रमोशन का, आपके जो है इंक्रीमेंट का योग बनाएगा 8 अप्रैल के आसपास। शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश की शेड में है। शुक्र महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। आपको ये भी निश्चित रूप से लग्जरियस आइटम खरीदने या कुछ धन संपत्ति अकारण, अचानक, अनायास, अकस्मात रूप से प्राप्त होने का योग बनाएंगे। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।